आइए बच्चों, आपका स्वागत है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13 अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 11th मैथ्स, चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पूरा एड्रेस मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप जान जाएंगे कि सीबीएसई की जो बुक है या उत्तराखंड बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 आप ओपन करेंगे और विविध प्रश्नावली 13 खोल करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां से लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आपको अपनी बुक भी सामने रखनी चाहिए। जब जो है पढ़ाई होती है तो बुक भी आप सामने रखें। बुक सामने रखने से आपको एक फायदा होना है कि आप साथ साथ क्वेश्चन भी देखते रहें। ठीक हो गया? तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप निकालेंगे एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज निकालिए। ठीक है दोस्तों, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज निकालिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब आप देखिए एफ एक्स आपका ये है, इसका निकालना है। इसका मैंने इसको एफ एक्स ले लिया तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया डियर स्टूडेंट? एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया? जहां पर x है वहां आप x प्लस एच करिए, साइन x प्लस एच प्लस 1 यू। एफ एक्स आपका ये एफ एक्स प्लस एच होगा साइन x प्लस एच प्लस 1। जहां x है उसकी जगह x प्लस एच रख दिया गया। आ रहा समझ में? अब आप देखिए, यदि आप एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं, आप जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स, इसको आप इस रूप में भी लिखते हैं इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करके लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल, यह है प्रथम सिद्धांत। ठीक है? तो अब आप देखिए, यदि मैं डी बाई डी एक्स किसका निकालना चाहूंगा, साइन एक्स प्लस 1 का, इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। ठीक हो गया? साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच। इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रख दी, माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये रख दी। ठीक है डियर, ये सॉल्व कर देना है। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को देखते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। साइन एक्स माइनस साइन वाई ये होता है 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 ये होता है। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या कहा? 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये आपका कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, देखिए लिमिट एच टर्म्स टू 0 साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा? 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 दिस प्लस दिस बाई 2 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, तो ये x है ये y है, तो दिस माइनस दिस साइन x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई यह डियर स्टूडेंट h। ठीक हो गया? एंड दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, आप देखिए
x में x प्लस होगा तो कितना हो गया 2x, 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। अरे यहां पर क्या है h डिवाइडेड बाय 2। यहां देखिए साइन ये कितना हो गया, आप देखिए इसको यहां पर ध्यान करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x+h+1 ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, इसके अंदर के साइन बदल जाएंगे, -x-1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहां पर केवल h आ रहा है, तो हो जाएगा sin h / 2 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, cos, इसको लिख सकते हैं ऐसा, cos, देखिए 2x + 2/2 अलग अलग कर लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x + 2/2, ठीक है, प्लस h/2, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, अलग अलग कर दिया हमने, 2x + 2/2 प्लस h/2 इंटू साइन h/2 होल डिवाइडेड बाई, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 2 मैंने यहां लिख दिया, h इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करता हूं इसको और आगे, आप देखिए, आप तो जैसे लिमिट के क्वेश्चन हमने किए थे ना, इसके अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं। आप देखिए किस रूप में क्वेश्चन कर देंगे, कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आप देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, प्रथम सिद्धांत से मैं अवकलन निकाल रहा हूं इनका, ठीक हो गया। आप देखिए, देखिए आप, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 इसके नीचे आ गया, ठीक है, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं cos, अब आप देखो 2x + 2/2, यहां से यदि 2 कॉमन ले ले, 2 से 2 कट जाएगा तो हो गया x + 1, ठीक हो गया, x + 1 प्लस h/2, ये हो गया sin h/2 होल डिवाइडेड बाई, ये 2 इसके नीचे लिया है, इसको लिख सकते हैं आप h/2, ठीक है ना, यहां का 2 इसके डिनोमिनेटर में है। अब मैं इसको अलग अलग करता हूं, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x+1 प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 होल डिवाइडेड h/2। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा, ये टर्म तो 0 हो गया, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू cos x+1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 होल डिवाइडेड बाई h/2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, लिमिट h will tend to 0, लिमिट h turns to 0 sin h/2 डिवाइडेड बाई h/2। अब ये कितना हो गया, आप देखिए, आप देखिए ये कितना होगा, इसको सॉल्व करिए। यदि मैं किसी टाइम पर h/2 को t लिख दूं, पुटिंग h/2 इज इक्वल टू t, अब आप देखिए h टर्न्स टू 0 तो t टर्न्स टू 0, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा t भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos x+1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t/t, ठीक हो गया। h/2 मैंने t ले लिया, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा t भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये बन जाएगा sin t/t, अरे ये तो 1 होता है, तो कितना हो गया cos x+1 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन d/dx
साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1। साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 1, ये आ गया। क्या यूज किया? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, प्रथम सिद्धांत का यूज करके निकाला। ठीक हो गया। अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। फोर्थ वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, प्रथम सिद्धांत से ही वो आउटपुट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, dy dx किसका निकालना है? dy dx cos x माइनस पाई बाई 8, dy dx cos x माइनस पाई बाई 8, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन निकालिए। तो इसको एफ एक्स लिख देते हैं, टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8। ठीक है, इसको एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8, ये ठीक हो गया। एफ एक्स आपका ये है, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह जब एक्स प्लस एच करेंगे ये बन जाएगा कॉस, जहां पर एक्स है मैंने एक्स प्लस एच कर दिया। क्लियर हो गया। अब आप क्या जानते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल को आप किस रूप में जानते हैं? प्रथम सिद्धांत से अवकलन आप किस रूप में निकालते हैं? डिवाइड एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं एफ एस एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, डिवाइड एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये लिख दो, कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स आपका ये है कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से रख दी, माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? आप देखो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? लिमिट एच टर्म्स टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई मतलब इसमें माइनस कर लीजिए, एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 8, ठीक है, बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है?
अब आप देखिए सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये यहां पर देखिए -2 sin x प्लस h माइनस पाई बाई 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, इसका अंदर का साइन बदल जाएगा x प्लस h माइनस पाई बाई 8, ये ब्रैकेट खोलिए, ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस x प्लस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2 और पूरे को डिवाइड हो जाएगा x से। ठीक हो गया। अब जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या क्या मिलेगा देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब सिंपल ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, अब लिमिट का यूज करेंगे आप, जिस रूप में हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की, उसी रूप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए कितना होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0, देखिए -2 साइन कितना होगा डियर, x प्लस एक्स हो गया 2x, ठीक है, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 ये हो जाएगा -2 पाई बाई 8 हो गया माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, x प्लस अच्छा चलिए ठीक है, हाँ हाँ, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, सॉरी माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4 हो गए, प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। साइन यहां पर क्या बचेगा, इससे तो ये कट गया, ठीक है दोस्तों, अब यहां से ये कट गया, ये हो गया साइन h तो बचा यहां पर, साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब इसको जो है और सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे आप कैसे, देखिए इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू, नाउ ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, इसकी लिमिट अलग निकालिए, इसके अलग निकालिए, तो लिमिट h टर्म्स टू 0, ठीक है, या नेगेटिव साइन भी बाहर ले लीजिए, यहां पर माइनस भी बाहर कर लेते हैं, माइनस कर लेता हूं, साइन, इसको देखिए आप 2x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बाई 2 प्लस h बाई 2, ये मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक हो गया, इसके बाई 2 इसके बाई 2 इसके बाई 2, ठीक है, इनटू अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड h बाई 2, ये 2 जो है इस h के नीचे लिया है, ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, यहां जैसे x 0 की तरफ टेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला क्या बनेगा, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, ये बन जाएगा x माइनस पाई बाई 8 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h बाई 2, ठीक है। अब h बाई 2 को t ले लीजिए, टेकिंग h बाई 2 इज इक्वल टू t व्हेन लिमिट h टर्न्स टू 0 t टर्न्स टू 0, सीधी सीधी बात है, h बाई 2 को मैंने t माना हुआ है, तो जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा t भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये वाला बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, इसको रहने दीजिए, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, ठीक हो गया, इसको लिख दीजिए इनटू लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t, h बाई 2 को t कर लीजिए, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t, ये तो कितना हो गया, ये तो 1 हो गया,
तो ये कितना बन गया, माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, डिवाइड एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 हो गया, अंडरस्टैंड, माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8। ठीक हो गया, ये आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है अंडरस्टैंड। इस रूप में हमने प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, तो आपको लग रहे होंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी आपकी, और क्वेश्चन आपको फिर आसान लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक हो गया, x प्लस ए का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना हो जाएगा, अब आप देखिए, ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन कर दिए। एक फंक्शन ये ए के है, बीच में प्लस साइन है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है और इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है। दिस इज इक्वल टू डिवाइड एक्स एक्स प्लस डिवाइड एक्स ए। ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग। ये तो कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, ये दिया हुआ है आपको, ए इज कांस्टेंट। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, ए बी सी डी ये सब जो दिया हुआ है ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये तो जीरो हो गया। और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया। क्लियर है? ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिवाइड x, ये अंडरस्टैंड पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एस, ये डिवाइड एक्स पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। एक ये है और एक ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इनका डिफरेंशिएशन चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो नियम क्या पढ़ा आपने मल्टीप्लिकेशन के केस में कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस, ये तो होता है। तो रूल लगाइए, डिवाइड एक्स पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस डी बाई डी एक्स आर बाई एक्स प्लस एस, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए पी एक्स प्लस क्यू, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू। क्लियर है? अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, देखो बीच में प्लस साइन है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए, इसका अलग करिए। ठीक हो गया, इसको लिख देंगे आप डिवाइड एक्स पी एक्स प्लस डिवाइड एक्स क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस प्लस, अब यहां पर भी आप देखिए ये भी दो का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालिए और इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए, तो ये हो जाएगा डिवाइड एक्स आर बाई एक्स प्लस डिवाइड एक्स एस इंटू पी पी एक्स प्लस क्यू। ठीक हो गया, एंड दिस इज नाउ, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, पी तो कांस्टेंट है,
तो p बाहर कर लीजिए और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यहां पर केवल p आएगा। q का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि q कांस्टेंट है, तो यहां से p आया r/x प्लस s प्लस इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, r तो कांस्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, r तो कांस्टेंट है तो r को मैं बाहर लिख लेता हूं और d/dx x टू दी पावर -1, ये जो 1/x है 1/x है ये ऊपर जाके x टू दी पावर -1 हो गया, ठीक हो रहा ना, r बाहर आ गया x टू दी पावर -1 हो गया और s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा px प्लस q, ठीक हो गया। s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अभी कितना हो गया, p/x प्लस s प्लस इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे, r इंटू एक्स टू द पावर -1, डिफरेंशिएशन जब निकालोगे तो -1 पहले आ गया, -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, ठीक आ रहा है। एक्स टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, -1 पहले आ गया, एक्स टू द पावर -1 -2 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा px प्लस q, ठीक है। अभी कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसको ये समझ गया, इसका डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया, आप जानते हैं d/dx x टू द पावर n होता है n इंटू x टू द पावर n-1, इसको आप जानते हैं। तो x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, -1 पहले आ गया और x की पावर जो है इसमें 1 और -1 हो जाएगा, -2 हो गया, px प्लस q, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, p/x प्लस s, देखिए माइनस है तो माइनस r, देखो x टू द पावर 2 है तो नीचे आ जाएगा r/x² इंटू px प्लस q, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपको आसानी से इसको कर लेंगे आप। देखिए ये आपका कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए तो p/x प्लस ps, ये हो जाएगा आपका p/x प्लस ps, अंदर मल्टीप्लाई करिए p/x प्लस ps, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस r/x² इंटू px माइनस r/x² इंटू q, r/x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो r/x² इंटू px माइनस r/x² इंटू q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए जरा, p/x प्लस ps माइनस 1x से 1x कट गया तो p/x हो गया, नहीं हो गया, 1x से 1x कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा, 1x तो रहेगा और p और r का मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, ठीक, माइनस r/x²। अब आप देखो pr/x प्लस का है, अरे माइनस का तो कट गया, ठीक हो, तो दिस इज इक्वल टू ps माइनस qr बोलो चाहे r बोलो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई x², ये डिफरेंशिएशन आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, माइनस qr/x² प्लस px, ये उन्होंने पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, या इसको लिख सकते हैं आप कितना, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस qr/x² प्लस px, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये, ठीक हो गया। तो इस रूप पे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ax प्लस बी और cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। देखिए स्टेट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, dy dx dy dx ax plus b ax plus b इंटू सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप देखिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाइए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस, ऐसा लिख दीजिए। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन इंटू प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू, तो दिस इज इक्वल टू, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक फंक्शन ये एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, बीच में प्लस रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ठीक हो गया, इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, अभी आपने वो वाला रूल नहीं पढ़ा, वो वाला नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप, तो इसको आप एक्चुअली ऐसा लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, दो बार मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर है ना, तो दो बार मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, इंटू ए एक्स प्लस बी, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, एक्स है, ए तो कांस्टेंट जब बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यहां पर आ जाएगा ए, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो गया, ए ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिए डिफरेंशिएशन, ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये भी दो का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, डिवाइड एक्स सी एक्स डिवाइड एक्स डी, इसका डिफरेंशिएशन प्लस दिस, ठीक हो गया, इसको लिख दीजिए सी एक्स प्लस डी प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस एक कर लीजिए, डिवाइड एक्स सी एक्स प्लस डिवाइड एक्स डी, ठीक हो गया, और इसका मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी के साथ, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और बाहर सी एक्स प्लस बी, अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, देखिए ये सी एक्स है, सी बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां से केवल सी आ जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखिए सी इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस यहां देखिए सी एक्स, सी बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो सी, ठीक है, और
आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना, या तो डिफरेंशिएशन हो गया सी आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका मल्टीप्लाई से है सी एक्स प्लस डी, बाहर हो गया स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो जाएगा ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ये सेम टर्म है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस, तो 2 बाहर ले लीजिए, 2 सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो 2 कर दीजिए, 2 सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स प्लस बी। तो आप चाहो तो ए एक्स प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले लीजिए, तो सी एक्स प्लस डी को कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर बचेगा ए सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बाहर आ गया, प्लस 2 सी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आप चाहो तो आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, 2 सी एक्स प्लस 2 सी, कैसा लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी प्लस ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, आगे नहीं लिख रहे हैं, जो आंसर मैं देख रहा हूं इसको आप यहीं पर लिख दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। आप चाहो कॉमन ले सकते हैं, आप चाहो न लो, ये पहले लिखा गया, ये बाद में है, इसको ऐसा लिखा गया, देखिए 2c, इसको पहले लिखा गया ए एक्स प्लस बी फिर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, 2c ये पहले लिखते हैं, बाद में चला गया, प्लस ए इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, बस ये हो गया। इस रूप में करना था, 2c ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी प्लस ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपका, ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।